फील्ड मार्शल का टाइटल, वर्दी और मराद ताहयात होंगी। फर्द वाहिद ये टाइटल वापस नहीं ले सकेगा। टाइटल वापस लेने का इख्तियार सिर्फ पार्लियामेंट का होगा। 27वीं तरमीम सेनेट में पेश कर दी गई। मार्शल ऑफ एयर फोर्स और मार्शल ऑफ नेवल फोर्स के टाइटल मुतारिफ कराने की तजवीज़। चेयरमैन जॉइंट चीफ्स का ओहदा खत्म हो जाएगा। चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस का नया ओहदा मुतारिफ कराया जाएगा। ये नया ओहदा आर्मी चीफ के पास ही होगा। सदर मुमलिकत वज़ीर आज़म की एडवाइस पर आर्मी चीफ का तकर्रुर करेंगे। विफाकी काबीना ने 27वीं तरमीम की मंजूरी दे दी। वज़ीर आज़म ने बाकू से वीडियो लिंक पर इजलास की सदारत की। शहबाज शरीफ ने तरमीम पर इत्तेहादियों का शुक्रिया अदा किया। 27वीं तरमीम में आईनी अदालतों के क़याम की तजवीज़ शामिल। NFC और 18वीं तरमीम पर शिक शामिल नहीं। वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ कहते हैं 49 शिकों में तरमीम लाए हैं। आईनी अदालत की शिक भी शामिल है। MQM का बल्दियाती बिल सेनेट में पेश करेंगे। बलूचिस्तान की सीटें बढ़ाने का बिल भी पेश होगा। 27वीं तरमीम के तहत आईनी अदालत के क़याम की तजवीज़। आईनी केस सुप्रीम कोर्ट नहीं, आईनी अदालत सुनेगी। सुप्रीम कोर्ट से आईनी इख्तियारात वापस लिए जाएंगे। आर्टिकल 184 और असखुद नोटिस का इख्तियार खत्म हो जाएगा। सुप्रीम कोर्ट सिर्फ अपीलें और उमूमी मुकद्दमात की समाअत करेगी। आईनी अदालत के चीफ जस्टिस की मुद्दत 3 साल होगी। जुडिशल कमीशन में आईनी अदालत और सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस शामिल होंगे। तकर्रुरी में वज़ीर आज़म और सदर को कलीदी किरदार हासिल होगा। सदर वज़ीर आज़म को ताहयात रिलीफ, फौजदारी मुकदमात से इस्तिस्ना मिल गया। वज़ीर आज़म को कोई भी अदालत नाअहल नहीं कर सकेगी। वज़ारत अज़्मा छोड़ने के बाद फौजदारी केस भी नहीं चल सकेगा। सदर के खिलाफ भी कार्रवाई नहीं हो सकेगी। कराची में बड़ी बैठक। सदर आसिफ जरदारी से वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की मुलाकात। वज़ीर दाखिला की सदर मुमलिकत से 27वीं आईनी तरमीम पर मुशावरत। कायमा कमेटी बराए कानून व इंसाफ का मुश्तरका इन कैमरा इजलास। 27वीं तरमीम के मुसवदे पर गौर किया गया। फारूक नाइक कहते हैं तरमीम पर अरकान की अक्सरियत का फैसला हतमी समझा जाएगा। चाहते हैं अपोजिशन आए, चाहे मुस्तरद करे या मंजूर करे, रिकॉर्ड पर होगा। आवाम को पता चलना चाहिए कि अपोजिशन की क्या राय है। शहरी रहमान का 27वीं तरमीम पर तवील मुशावरत न किए जाने का शिकवा। बोली 18वीं तरमीम पर 1 साल तक बहस हुई थी। हमने 73 के आइन पर कदगन नहीं आने दी। जमहूरियत के लिए कुर्बानियां दी हैं। ओपोजिशन को आईनी तरमीम पर बहस में अपना किरदार अदा करना चाहिए। पार्लियामेंट से आईनी तरमीम की मंजूरी के लिए 2/3 हिमायत दरकार। हुकूमत को सेनेट से 64 वोट चाहिए होंगे। हुकूमत ने नंबर पूरे कर लिए। JUI के बगैर ही 64 अरकान की हिमायत हासिल। कौमी असम्बली में भी हुकूमत को 2/3 अक्सरियत हासिल। मार्का हक में दुनिया ने पाकिस्तान की जंगी सलाहियतें देखी। अफवाज पाकिस्तान ने दुश्मन के दांत खट्टे कर दिए। पाकिस्तान ने दुश्मन के 7 जंगी तैयारे मार गिराए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का बाकू में आज़रबाईजान के यौम फतह की मरकजी तकरीब और परेड से खिताब। कहा मार्काए हक की कामयाबी के जश्न में आज़रबाईजान के दस्ते की शिरकत अहमियत की हामिल थी। पाकिस्तान, तुर्की और आज़रबाईजान के दिल एक साथ धड़कते हैं। तीनों बरादर ममालिक ने कई बार यकजहती का सबूत दिया। भारतीय तैयारों को गिराने वाले JF-17 थंडर तैयारे के आज़रबाईजान में चर्चे। बाकू की फ़ज़ाओं में JF-17 थंडर की गनगरज। आज़रबाईजान में यौम फतह की मरकज़ी तकरीब में शानदार फ्लाई पास। तैयारों ने फ़ज़ा पर रंग बिखेर दिए। पाकिस्तानी फ़ौजी दस्ते ने भी सलामी दी। बाकू में आज़रबाईजान के यौम फतह की मरकजी तकरीब और परेड। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की शिरकत। पाकिस्तान का कौमी तराना भी बजाया गया। वज़ीर आज़म ने सदर इल्हाम अलियौफ की दावत पर तकरीब में शिरकत की। तुर्की के सदर तैयब अर्दवान भी यौम फतह की मरकजी तकरीब में शरीक हुए। यौम फतह पर आज़रबाईजान के जंगी साजो सामान की नुमाइश।
वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और तुर्किया के सदर की बाकू में मुलाकात। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर भी शरीक। मुलाकात में दो तरफ़ा ताल्लुकात के तमाम पहलुओं का जायज़ा लिया गया। बाहमी दिलचस्पी के शोबों में ताउन को मज़ीद गहरा करने के अज़म का इयादा किया गया। पाकिस्तान ने T20 के बाद वनडे सीरीज भी जीत ली। तीसरे और फैसलाकुन मैच में जनूबी अफ्रीका को शिकस्त। पाकिस्तानी स्पिनर्स की तबाहकुन बॉलिंग। अबरार, सलमान आगा और मोहम्मद नवाज ने जनूबी अफ्रीकी बैटिंग लाइन के परखचे उड़ा दिए। पूरी टीम को 143 रन्स पर पवेलियन भेज दिया। कौमी टीम ने छोटा हदफ बआसानी हासिल कर लिया। साइम अयूब ने 77 रन्स की शानदार इनिंग्स खेली। चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी की शाहीनों को मुबारकबाद। सदर एशियन क्रिकेट कौंसिल मोहसिन नकवी की ज़ेर सदारत इजलास। दोहा में राइजिंग एशिया कप टूर्नामेंट के इंतजामात का जायज़ा लिया गया। इवेंट 14 नवंबर से 23 नवंबर तक खेला जाएगा। अंडर 19 प्रीमियर एशिया कप की तैयारियों पर भी तफसीली गौर। मेंस T20 एशिया कप की व्यूअरशिप पर इत्मीनान और मुस्तरद का इजहार। मोहसिन नकवी ने कहा, क्रिकेट को एशिया में मज़ीद फ़रोग़ देना चाहते हैं। एशियाई मुल्कों की हर मुमकिन सपोर्ट करेंगे। पाकिस्तान और अफगान तालिबान रजीम के मुज़ाकरात नाकाम। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ कहते हैं, मुज़ाकरात के अगले दौर का अब कोई इरादा नहीं। तुर्की के ऐलान करदा मैकेनिज़्म का अब कोई वजूद नहीं। अब सालिसों ने भी हाथ उठा लिए हैं। अफगान वफ्द हमारे मौक़िफ़ से मुत्तफ़िक था, लेकिन लिख कर देने पर राज़ी नहीं था। सारे जहां के दहशतगर्द और टेरर फ्रेंचाइज अफगानिस्तान में हैं। पाकिस्तान पर हमले हुए तो भरपूर जवाब दिया जाएगा। तुर्खम सरहद से अफगान मुहाजिरीन की वतन वापसी जारी। मज़ीद 2251 अफगान शहरी अपने वतन चले गए। 6 रोज़ में 32,989 अफगान मुहाजिरीन वापस अपने वतन चले गए। तुर्खम सरहद सिर्फ अफगान मुहाजिरीन की वापसी के लिए खोला गया है। कराची में ट्रैफिक कवानीन की खिलाफ वर्जी पर ई चालान। कानून के रखवालों के भी ई चालान हो गए। ट्रैफिक पुलिस हुक्काम के मुताबिक 13 रोज़ के दौरान 68 पुलिस मोबाइल्स के ई चालान हुए। पुलिस मोबाइल्स के ई चालान दौरान ड्राइविंग, सीट बेल्ट न बांधने और मोबाइल फ़ोन के इस्तेमाल पर हुए। पंजाब में खुसूसी अफराद के लिए वजीफ़ा मुकर्रर। हिम्मत कार्ड पर हर 3 माह बाद 10,500 मिलेंगे। नाबीना अफराद को 12,000 दिए जाएंगे। व्हील चेयर्स पर भी दी जाएगी। महकमा सोशल वेलफेयर ने खुसूसी अफराद को अपना स्पेशल पर्सन वाला शनाख्ती कार्ड बनवाने की हिदायत कर दी। लाहौर में स्मॉग और फ़ज़ाई आलूदगी के डेरे। लाहौर आलूदा तरीन शहरों में पहले नंबर पर आ गया। शहर की फ़ज़ा आलूदा और मुजरे सेहत करार। फ़ज़ाई आलूदगी की मजमूई शरह 338 रिकॉर्ड। लोअर माल 658। रावी रोड पर आलूदगी की शरह 585 रिकॉर्ड। शालीमार रोड 507। पंजाब यूनिवर्सिटी 455। बरकी रोड पर एयर क्वालिटी इंडेक्स 435 रहा। माहिरीन की शहरियों को एहतियाती तदाबीर और मास्क के इस्तेमाल की हिदायत। इसराइली आर्मी चीफ का गजा में तमाम सुरंगें फौरी तबाह करने का हुक्म। इसराइली आर्मी चीफ ने इल्ज़ाम लगाया कि सुरंगों में इसराइल मुखालिफ कार्रवाइयाँ हो रही हैं। दूसरे जानिब मगरबी किनारे में इसराइली फ़ौज की फायरिंग से 2 फ़लस्तीनी शहीद हो गए। हमास ने एक और यरगमाली की लाश इसराइल के हवाले कर दी। हमास 28 में से 23 यरगमालियों की लाशें इसराइल के हवाले कर चुकी। सऊदी अरब में इस्लामिक यकजहती गेम्स जारी। दारुल हुकूमत रियाद की बुलंद तरीन इमारत किंगडम टावर को रोशन कर दिया गया। किंगडम टावर पर इस्लाम यकजहती गेम्स का पोस्टर आवेजा। गेम्स 21 नवंबर तक जारी रहेंगी। पाकिस्तान समेत 57 इस्लामी ममालिक के मुख्तलिफ खिलाड़ी शरीक। सहराए थल में रौनकें लग गई। आज थल जीप रैली में स्टॉक कैटेगरी के मुकाबले हुए। एक कैटेगरी में मोहम्मदुल्लाह मरपत पहले, सैयद आसिफ इमाम दूसरे नंबर पर रहे। स्टॉक बी कैटेगरी में इज़मार सरंजाम ने पहली और मोहम्मद रियान खलील ने दूसरी पोजीशन हासिल की। स्टॉक सी कैटेगरी में मोहम्मद हसन पहले और जुबैर हयात दूसरे नंबर पर रहे। मुनफरिद असलूब, सादा अल्फाज और खूबसूरत अंदाज। मारूफ शायर जॉन एलिया को बिछड़े 23 बरस बीत गए। कैफियत हिजर विसाल को खूबसूरत अल्फाज में ढालने वाले जॉन एलिया के कलाम की ताजगी आज भी बरकरार है।
और बिलोरी आंखों और दराज कद वाले खूबरू अदाकार दर्पण को बिछड़े 45 बरस बीत गए। दर्पण ने अपने करियर में 67 फिल्मों में अदाकारी के जौहर दिखाए।